हेलो वेलकम बैक ट्रेडर्स। एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेडर्स, इस वीडियो में हम माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत हो गए रिस्क मैनेजमेंट, चार्ट पर ट्रेडिंग, सेटअप्स, कैंडलस्टिक्स वगैरह वगैरह की बातें। अब बात करते हैं उस चीज़ पे जिसको माना जाता है कि ये एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक ट्रेडर जो अभी मार्केट में स्ट्रगल कर रहा है। आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि आप माइंडसेट बिल्ड करो, माइंडसेट बिल्ड करो, माइंडसेट बिल्ड करो। लेकिन इस वीडियो में मे भी आपको पहली बार पता चल रहा होगा कि एग्जैक्टली वो माइंडसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आखिर हम एक परफेक्ट ट्रेडिंग माइंडसेट किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पॉइंट्स के मदद से सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि क्या क्या वो खूबियां हैं, क्या क्या वो मेंटल स्ट्रेंथ है, या फिर क्या क्या वो माइंडसेट के पॉइंट्स हैं जो आपके अंदर होने चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर एक सिंपल शब्द में कहूँ ना आपको माइंडसेट क्या होता है, तो माइंडसेट को हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ये एक माइंडसेट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब आप अपने कंट्रोल में रहो। मुझे पता है ये वर्ड बहुत ज़्यादा बोगस कह लो आप, या बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मतलब अगर मैं खाली बोल दूं ना कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ा लो, आप ट्रेडर बन जाओगे, तो गलत है। आगे वीडियो इतनी लंबी है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसके बीच में क्या क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं जो आपको अपने अंदर लानी पड़ेंगी। मैं एग्जैक्टली अगर बात करूँ तो यहाँ पर 7 साइकोलॉजी पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, या 7 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो हर एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। बट अगर उन सबको किसी एक कैटेगरी में डालना है ना, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन वाली कैटेगरी होती है। कि अगर आप किसी तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। मोस्टली क्या देखा जाता है कि ट्रेडिंग में जो भी आप गलतियां कर रहे होते हैं, 90% लोगों को पता होती है कि वो गलतियां क्या है, और वो गलती बार बार वो किए जा रहे हैं। पता होने के बावजूद भी वो गलतियां बार बार रिपीट होती जाती है, क्योंकि उन्हें बस मालूम रहता है कि वो गलती कर रहे हैं, वो उस पर काम नहीं करते। तो मे भी इस वीडियो के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आखिर आपको उन गलतियों को सॉल्व कैसे करना है, उन प्रॉब्लम से कैसे आगे बढ़ना है। तो स्टार्ट करूंगा मैं, और आपको बताने वाला हूं कि आखिर एक ट्रेडर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, कैसे आपको अपना एक माइंडसेट बिल्ड करना है। पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से कि आखिर वो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो हर एक ट्रेडर के अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है हमारे पास कि हर एक ट्रेडर को ऑब्जर्वेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑब्जर्वेशन करना क्या होता है कि मार्केट में जो हो रहा है ना, आप उसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये जो मार्केट चीज़ है, इसमें चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। फिजिक्स में अगर कभी भी आप 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाते हो, मतलब बेसिकली मिलाने के तरीके के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ H2O के बारे में। तो H2O हमेशा वाटर ही होगा। अब ये हाइड्रोजन आप कहीं से भी लाओ, ऑक्सीजन कहीं से भी लाओ, फाइनल रिजल्ट आपको पानी ही मिलने वाला है ऑलवेज। लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग कोई फिजिक्स के लॉज के बेसिस पे नहीं चलती है कि भाई जो चीज़ें एक बार लिख दी अब वही फ्यूचर में होने वाली है। यहाँ पे बहुत डेविएशंस रहते हैं। हर 1-2 महीने में मार्केट स्ट्रक्चर की छोटी छोटी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अगर आपको एक परफेक्ट माइंडसेट बिल्ड करना है ना, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अपने आसपास की चीज़ों को नोटिस करके। आपको उन्हें प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? मान लो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कैंडल्स के साइज बहुत बड़े बनने लगते हैं। मान लो मार्केट ये 200 पॉइंट की रेंज बनाई है मार्केट ने, ठीक है। अब इस 200 पॉइंट के रेंज में रहने का 2 तरीका है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये मान लो 200 पॉइंट की 2 रेंज बनी हुई है। तो एक तरीका है ना, मार्केट यहाँ पे 70 80 पॉइंट्स की कैंडल बनाएगा, मतलब कैंडल के साइजेस काफी बड़े रहेंगे और यहाँ पर वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। और कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, वोलेटिलिटी कम रहती है। तो ये भी एक सिचुएशन हुआ, ये भी एक सिचुएशन हुआ। अब जो स्ट्रैटेजीज आप यहाँ लगा रहे हो, वही सेम माइंडसेट कह लो, या वही सेम स्ट्रैटेजी, वही सेम माइंडसेट आप यहाँ लगाओगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो इसीलिए जरूरी है हमेशा मार्केट में मतलब आंखें खुली रखना, आसपास देखते रहना कि किन किन चीजों का बदलाव आ रहा है, क्या क्या चीजें बदल रही हैं आपके आसपास। तो जो सबसे पहला फीचर एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ना, वो ऑब्जर्वेंट है। मैंने यहाँ पे मतलब सबसे पहले सबसे सिंपल चीजें रखी हैं और धीरे धीरे करके मैं कैरेक्टरिस्टिक की इंपॉर्टेंस बढ़ा रहा हूँ। मतलब ऑब्जर्वेशन रखना ये सबसे सिंपल है, बट ये सबके अंदर होना चाहिए। आई होप ये आपके पास क्लैरिटी आ गई होगी कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को। खाली चार्ट को देखो मत, फील करो। फील करने पे मैंने डिटेल में बताया क्या करना होता है। तो वो फील करना भी ऑब्जर्वेशन का पार्ट ही होता है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक 1। अब बात करते हैं कि आखिर सेकंड वो क्या चीज़ है जो हर एक ट्रेडर के परफेक्ट माइंडसेट अगर आपको बिल्ड करना है ना, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आती है वो है
फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है, शायद आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे जो मैंने पहले में एग्जांपल दिया था। मैंने कहा ना मार्केट में चीज़ें 19-20 होती रहती हैं। मतलब अगर आप देखते हो कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न ऐसे होता है, तो ये पोल एंड फ्लैग हमेशा ऐसे नहीं होगा, कभी ये ऐसे होगा, कभी इस तरीके से भी हो सकता है। तो चीज़ें अलग अलग होती हैं ना, तो इन चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। मान लो आप अपना सेटअप बनाते हो कि मार्केट में मेरे पास, मतलब सिंपल मान लेते हैं 920 स्ट्रैटेजी जो है। अगर 920 स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि मार्केट में अगर पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका जिधर भी ब्रेकआउट होता है आई विल एंटर, यही सिंपल स्ट्रैटेजी है यहाँ पे। बट अगर आप खाली यही चीज़ फॉलो करते रहो ना कि हर 5 मिनट में आप एंटर करोगे, मतलब ये आपका सेटअप हो गया, हर 5 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आप ट्रेड करो, आपको प्रॉफिटेबल होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशंस हमेशा फिक्स नहीं रहती हैं। कभी कभी 920 नहीं ट्रेड करना होता, बहुत सारी इफ़ एंड बट वाली कंडीशंस लगी होती हैं। तो उन कंडीशन से आप कैसे अपने आप को, मतलब उसमें कैसे आप शामिल कर पाओगे? आप तभी कर पाओगे ना जब आप फ्लेक्सिबल होगे। फ्लेक्सिबल मतलब अड़े नहीं रहना किसी चीज़ पे। आप समझ रहे हो ना कि अगर मार्केट की सिचुएशन बदल रही है, आज 920 के ऊपर रेजिस्टेंस है, मुझे नहीं ट्रेड करना है, तो मैं नहीं ट्रेड करूंगा, ठीक है। आई एम फ्लेक्सिबल इनफ कि मैं चीज़ों को थोड़ा बदल सकूं मार्केट कंडीशन, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रेडर्स के अंदर। कई बार क्या होता है ना, मान लो एक दो चीज़ें, जैसे कि कोई गलती मान लो, कुछ भी मान लो, वो गलती मैंने कर दी, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई मेरे से, XYZ कोई भी मिस्टेक हो गई, लेकिन हम उस मिस्टेक को जानते हुए भी क्यों चेंज नहीं करते? क्योंकि हम मानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही करना पड़ेगा मुझे, मतलब हम उस चीज़ को बदलना ही नहीं चाहते अपने आप को। हम इतने ज़्यादा वहाँ पे टिक जाते हैं एक जगह पर, इतना ज़्यादा फोर्सफुली अपने आप को वो काम करवाते रहते हैं कि हमें बदलने का मन ही नहीं करता उसको। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल रहना ज़रूरी है कि चीज़ें अगर 19-20 हो रही हैं तो आप अपने स्ट्रैटेजीज़ को भी थोड़ा बदल लो, अपने सेटअप को भी थोड़ा बदल लो, जो कंडीशंस होती हैं उसको फॉलो करो। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट क्या है? ऑब्जर्वेंट होना है, उसके बाद आपको फ्लेक्सिबल होना है। अब नेक्स्ट चीज़ मैं बताता हूँ आपको क्या करना है, उससे थोड़ी और क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो हमारा थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मार्केट में, वो है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी मतलब आप चीज़ों के साथ अडेप्ट कर ले हो। मतलब अगर मार्केट, देखो मार्केट में आप ऑब्जर्वेंट थे, आपने देखा कि मान लो कोई एक स्ट्रैटेजी थी आपकी, XYZ नाम था उसका, वो स्ट्रैटेजी 3 महीने बहुत अच्छे से काम करी, लेकिन आप मार्केट में ऑब्जर्वेंट हो तो आप देख रहे हो कि 3 महीने तो अच्छे से काम किया, लेकिन जो अगला महीना है उसमें इसने अच्छे से काम नहीं किया। तो ये आपने ऑब्जर्व किया। अब आपको पता चल होगा पहली कैरेक्टरिस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पर आपने इसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद आप क्या करोगे? आप क्योंकि फ्लेक्सिबल हो तो आप यहाँ पर चेंजेस करने के लिए रेडी हो। आप यहाँ पे घमंड पे, ईगो पे नहीं आओगे कि 3 महीने प्रॉफिट दिया है तो अब मार्केट स्ट्रक्चर बदल गया तो अभी भी मैं वही काम करूंगा, नहीं करोगे। तो आप फ्लेक्सिबल होगे, तो फ्लेक्सिबल होने के कारण आपको चेंजेस करोगे यहाँ पर। तो जो भी आपने चेंज किए उसको आपको अडेप्ट करने भी आना चाहिए। मतलब मान लो जैसे कोई एक ट्रेडिंग जर्नी का ही मैं बात कर लूँ, लोग क्या कहते हैं, कोई लोग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं, कोई लोग इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक और इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करके ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं तो उन्हें बहुत चीज़ें बदलनी पड़ती है ना। तो ये सक्सेसफुली कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जो चीज़ों को अडेप्ट कर पाता है। तो इसीलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर के पास अडेप्टेबिलिटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 मैंने अभी तक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस किए हैं। आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि चीज़ें कहाँ पर लैग कर रही हैं, कहाँ पर वो जो गैप है वो छूट रहा है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो पॉज करके कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, और आप फॉलो करोगे कि नहीं। इसको तो लिख दिया आई विल फॉलो, या फिर इसको नोट डाउन कर लिया तो आई हैव नोटेड डाउन एंड आई विल फॉलो। अब बात करते हैं जो 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। अब यहाँ पर जो मैं 4 बताने वाला हूँ ना, इनका कोई रैंकिंग नहीं है, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इसको रैंक मत करेगा, ये चारों खुद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। फोर्थ पॉइंट है, मतलब मार्केट में अगर आप एक ट्रेडर बने हो ना, तो जैसे वो KBC में बोलता है ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो उसी तरीके से अगर मार्केट में आपने सीखना बंद कर दिया तो आपका जीतना भी बंद हो जाएगा। मार्केट बदलता है, मार्केट की कंडीशंस बदलती हैं, तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। अगर आपका लगातार 10, 15, 20 महीना भी प्रॉफिटेबल जा रहा है ना, तो 21वां महीना में आप लॉस कर सकते हो, और वो लॉस से बाहर आप कैसे निकलोगे दोबारा? जब आप सीखोगे उससे। तो हमेशा सीखते रहना ज़रूरी है। जो स्टार्टिंग में होता है हमें किसी और से सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास उतना नॉलेज नहीं होता। तो स्टार्टिंग में भले ही किसी और से सीख लो, लेकिन फिर लाइफ टाइम आपको मार्केट से सीखते रहना है, और मार्केट आपको टाइम टाइम पर सिखाते भी रहेगा यहाँ पर। तो मार्केट से सीखते रहिए, उन चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए। तभी पता है जर्नल बनाना क्यों कहा जाता है कि जर्नल बनाइए। आप जो ट्रेड्स कर रहे हो उनको नोट डाउन करो, आप लिखो कि कैसे कैसे किस किस माइंडसेट में जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आपके क्या क्या इमोशंस थे। मतलब आप डेटा कलेक्ट करो। डेटा इसलिए कलेक्ट करो ताकि आप उनसे सीख सको। तो सीखना हमेशा ज़रूरी है और ये कभी बंद नहीं होना चाहिए।
चाहिए। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, एक लेवल के बाद मैं ये कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि दूसरे से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट आपको खुद से सीखना पड़ता है। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट कि हमेशा आपको मार्केट से सीखते रहना है, आपको एक लर्नर बनना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मतलब जनरली आजकल तो इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, बट जो पुराने लोग थे आप कह लो, या फिर जो लोग मार्केट में अभी ज़्यादा नए आए हुए हैं, उन लोग को रिस्क अवेयरनेस नहीं रहती है। रिस्क अवेयरनेस मतलब भाई आप मार्केट में पैसे लगा रहे हो तो पैसे में आपका रिस्क है। उनको चाहिए जीरो लॉस स्ट्रैटेजी, उनको चाहिए 2% का रिस्क हो और प्रॉफिट मुझे 200% का हो। तो मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। मार्केट रिस्क रिवॉर्ड बेसिस पे काम करता है कि आपका स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो कभी भी आपको रिवॉर्ड चाहिए ना मार्केट में, आपको पैसे रिस्क में लगाने ही पड़ेंगे। तो उस रिस्क को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर मान लो जैसे कि मैं मान लो 25 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूं बैंक निफ्टी में, तो मुझे पता है मेरे दिन का जो नफा नुकसान है वो 2000 तक हो सकता है। लेकिन अगर यही मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने लगूं तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अब जो मेरा लॉस है वो मतलब 2000 था तो अब 10,000 के आसपास हो सकता है, या फिर आप कह लो डबल 4 टाइम कर दिया 8000 के आसपास हो सकता है। तो 8000 का अब लॉस हो सकता है, तो रिस्क बढ़ गया ना। तो इस रिस्क को एक्सेप्ट करना जरूरी है। हर एक ट्रेड से लेने से पहले उसका रिस्क एक्सेप्ट कर लो। लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं ले पाते हैं, आप खुद ही सोचो। वो स्टॉप लॉस इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके अंदर रिस्क अवेयरनेस नहीं रहती, वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते रहते हैं। और जब भी आप प्रॉफिट के बारे में सोचो और लॉस होने लगे तो माइंडसेट कंप्लीटली खराब हो जाता है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। रिस्क अवेयरनेस एक परफेक्ट ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे की पॉइंट्स मतलब आगे के पॉइंट्स पर जाने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि इस पे मैं कम से कम 2-3 पार्ट बना सकता हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन उसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहला तो कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं, और उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आगे के पार्ट्स आए या नहीं। तो ये 2 काम अगर आप कर देते हो तो इसके ऊपर मैं और डिटेल में और भी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, लेकिन पहले इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखो जो 6th पॉइंट है हमारे पास वो है, मतलब ये वाला पॉइंट मार्केट में जो अभी लास्ट के 2 बताने वाला ना, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये बहुत सटल पॉइंट है, बट इसको अगर आप समझ जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आखिर एग्जैक्टली ट्रेडिंग में पैसा मतलब कैसे कमाया जाता है। प्रॉफिट 1-2 दिन तो हो जाता है, बट एग्जैक्टली पैसा कैसे कमाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है बैलेंस सीकर। मतलब ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पर लगातार 4 दिन अगर प्रॉफिट होता है तो आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश मतलब उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हो जाएंगे, आपको रास्ता दिखने लगेगा कि नाउ आई हैव अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर जो भी आपके ड्रीम्स है वो रास्ता आपको दिखने लगेगा। लेकिन इसके बाद लगातार आपके 4 दिन लॉस भी हो सकते हैं, लगातार 5 दिन भी लॉस हो सकता है। तो जो यहाँ पर खुशी थी ना उसका डबल दुख होने वाला है यहाँ पे। खैर ये साइंटिफिक रिसर्च भी किया गया कि अगर आपको 100 रुपए मिलते हैं तो जितना खुशी होगी उससे ज़्यादा दुख आपको होगा अगर आपके 100 रुपए चले गए। ये साइंटिफिक प्रूवन भी है। तो वो चीज़ मार्केट में मल्टीप्लाई होकर काम करता है। तो हमेशा ट्रेडिंग में बैलेंस ढूंढिए। प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा खुशी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्रॉफिट जा सकता है, और लॉस होता है तो भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सिस्टमैटिक लॉस था, वो लॉस दोबारा प्रॉफिट के रूप में कन्वर्ट होकर आपके अकाउंट में आ सकता है। तो जब तक वो सीसॉ होता है ना, यहाँ पर ये सीसॉ है, जब तक आप इसमें बैलेंस नहीं रखोगे ना तब तक लोग कहते हैं सर ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, इमोशन कंट्रोल में नहीं रहता, माइंडसेट खराब हो जाता है। फिर माइंडसेट का शब्द है, माइंडसेट क्यों खराब होता है? क्योंकि ये जो तराजू है ना इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये बैलेंस बिगड़ेगा, आपको कॉन्शियसली उस बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको एक बैलेंस सीकर बनना पड़ेगा। तो जब तक आप यहाँ पर बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली हैं। आप 2 दिन 3 दिन पैसा कमा लोगे, लेकिन उसके बाद जब लॉस होगा फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपकी स्ट्रीक चालू हो जाएगी। बट अगर आप एक बैलेंस सीकर हो तो आपको पता होगा, रिस्क अवेयरनेस आपको मालूम है, तो आपको ये पता होगा कि लॉसेस होते हैं, आप फिर बाउंस बैक कर पाओगे। इसीलिए हमेशा ट्रेडिंग में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। कभी बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, और बड़े प्रॉफिट के बाद ये नहीं कि रिस्क मैनेजमेंट भूल गया, क्वांटिटी दबा के मार रहे हैं, वो भी गलत है। वो भी बैलेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं ना, आप किसी एक साइड में ज़्यादा झुकाव आ गया। तो बैलेंस सीकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मार्केट में हमेशा हम्बल रहिए, मार्केट में हमेशा हम्बल रहिए, मार्केट सुप्रीम होता है। ये मेरे मुंह से भी सुना होगा, आपने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। मार्केट अगर चाहेगा तो आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो वो फेल हो सकती है। जनरली 100% वाली कोई स्ट्रैटेजी होती ही नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या? यही रीज़न है कि मार्केट सुप्रीम होता है। तो हम्बल रहना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मार्केट से फाइट करने में लगे हो। जब भी आप मार्केट से फाइट करने पे उतर गए ना, तब आपका माइंडसेट कंप्लीटली खराब हो जाने वाला है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल।
एग्जांपल से कि मार्केट सुप्रीम ऐसा क्यों कहा जाता है। मान लो आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो, तो आप किसी ना किसी के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो ना। मान लो आपने बाई किया है तो आपको किसी ना किसी ने तो बेचा होगा यहाँ पे, और हम मान लेते हैं कि ये बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अमेरिका में बैठ के ट्रेड कर रही है, जिसने आपको सामान बेचा है, जिससे आपने खरीदा है। तो अगर आपका यहाँ फायदा होगा तो इसका नुकसान होने वाला है। और यहाँ आप अकेले बैठे हो अपना 1 2 3 कंप्यूटर स्क्रीन लेके, जितना भी लेके, अपनी स्ट्रैटेजीज वगैरह लेके, लेकिन आपके अगेंस्ट जो वो बैठा है ना, उसके कंपनी में 2000 लोग काम करते हैं, और उन 2000 3000 लोगों का यही काम है कि वो आपको प्रॉफिट ना करने दे। उनका केवल और केवल यही काम है कि आपका प्रॉफिट ना हो, क्योंकि आपका प्रॉफिट मतलब उनका लॉस। इनके पास 2 3 हजार लोग हैं जो शायद आपके कैपिटल से भी ज्यादा इनको सैलरी मिलती होगी बस, और प्लस इनके पास सिस्टम्स है, इनके पास एल्गोरिदम्स हैं जो आपके अगेंस्ट मतलब 24/7 जब भी मार्केट खुला रहता है ना, आपके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो वो सिस्टम्स है, वो एल्गोरिदम्स है, प्लस इनके पास मार्केट का ऐसा डेटा है जो आपको कभी जिंदगी में भी नहीं मिल सकता। आप करोड़ों रुपए खर्च कर दो, आपको क्या लगता है न्यूज आती है तो आपको सबसे पहले न्यूज पता चल जाती है, आप वेबसाइट बैठ के रिफ्रेश करते हो और आपको सबसे पहले न्यूज पता चल गई? कभी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर सारा डेटा पॉइंट सब कुछ इनके पास रहता है, तो आप इनके अगेंस्ट काम कर रहे हो। अब आप प्रैक्टिकली बताओ, अगर आप इनसे लड़ने उतर जाते हो तो क्या आप लड़ पाओगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्या आप लड़ पाओगे बताओ? इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए कहा जाता है मार्केट सुप्रीम है। जब आप गलत हो तो एक्सेप्ट करो, और ये एक्सेप्टेंस के लिए हम्बलनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं ये भी ऐड करना चाह रहा था कि एक एक्सेप्टेंस की भी होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक हर एक ट्रेडर के बीच में, बट उसके लिए हम्बल वाला वर्ड ही काफ़ी है कि अगर आप हम्बल हो, मतलब आप चीज़ों को मानते हो कि मैं भी हार सकता हूँ, एक्सेप्ट करते हो अपनी गलतियों को, तो आप काफ़ी आगे जाने वाले हो। और अगर आपको लगता है कि आप गलतियाँ नहीं कर सकते, आप ईगोइस्ट हो या आप अल्फा हो, मतलब लोग कहते हैं अगर आप रियल लाइफ में अल्फा हो ना, मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हो रियल लाइफ में और आपको कॉन्फिडेंट है कि आप, जैसे कम्युनिकेशन स्किल हो गया, तो कम्युनिकेशन स्किल में कौन अच्छा बोल पाता है? जो कॉन्फिडेंट होता है ना अपने आप को लेकर कि मैं अच्छा बोल पाता हूँ, जो कॉन्फिडेंट होता है वही कर पाएगा। तो ये जो अल्फा वाली कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये रियल लाइफ में बहुत अच्छे से काम करती है। बट यही लेके अगर आप ट्रेडिंग में आ जाओगे कि भाई मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ इसीलिए मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो आप फंस जाओगे यहाँ पे, क्योंकि फिर ये जो ईगो है आपका, ये अल्फा कैरेक्टर है, वो आपको मार्केट के सामने हार नहीं मानने देगा, और कभी ना कभी तो हार होने वाली ही है। तो वहां पर हम्बलनेस काम आएगा। फाइनली ये 7 चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अगेन रिपीट करूँगा, मैं इस पर 1.5 2 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ, मैंने कोर्स में इसके बारे में डिटेल में बात किया हुआ है। लेकिन आपको अगर वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि व्यूज़ ज़्यादा आ जाए, मतलब ताकि ज़्यादातर लोगों को ये पहुँच सके। चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ रहेंगे तो वैसे ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो पर। मतलब एज अ यूट्यूबर मेरा 2 ही पर्पज़ है। पहला पर्पज़ क्या है कि यहाँ पर सभी को हेल्प मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हेल्प मिले, और सेकंड पर्पज़ ये है कि जो हेल्प मिल रही है वो क्वालिटी मिले, मतलब उनको खराब चीज़ ना मिले। हेल्प के रूप में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब 2 चीज़ें मेरे लिए मायने करती हैं, वो है नंबर कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आप लोगों का, और प्लस मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसे, जो मैं नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो कितना आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इन 2 चीज़ों के बेसिस पर ही मैं काम करता हूँ। तो एक चीज़ तो मेरे हाथ में है, अब इसमें कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, बट ये दूसरी चीज़ तो आपके हाथ में है ना। अब इसमें आप देखो क्या करते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो में बंद करता हूँ। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।